अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन नंबर भी 2। ठीक है, कल वाला इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा अलजेब्रा क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुपद क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर क्या हो, होल नंबर। अचर गुने चर के पावर में पूर्ण संख्याएं होल नंबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, वो बहुपद होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दे के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बहुपद है कि नहीं। 5/x², ये एक बहुपद है कि नहीं। आप कहिएगा सर देखिए तो ज़रा, 5 भी कांस्टेंट है, यहाँ x के पावर 2 है, एक पहले में छुपा रहता है किसी भी लेटर के या किसी भी नंबर के, तो उस हिसाब से ये कांस्टेंट x वेरिएबल पावर में होल नंबर, तो आपके हिसाब से क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ गलत कर रहे हैं। कैसे, तो समझिए। आप पढ़े होंगे 8 क्लास में जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर था, जैसे 1 में x के पावर m है। ठीक है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाते थे ना, तो ये हो जाता था x के पावर -m हो जाता था। ठीक है, एक तो रहता था एक गुने, ये ऊपर जाता था तो क्या हो जाता था, x के पावर -m। ठीक है, उसी तरह ये 5 में x² है, तो ये एक्चुअल में है क्या, 5 गुने x के पावर -2 है। ठीक है, ये ऊपर गया ना, तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, +2 क्या हो जाता है, -2। तो अब ज़रा आप बताइए ये क्या हो गया है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर -2 एक होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। -2 तो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उस हिसाब से ये आपका बहुपद नहीं हुआ। यहाँ देखने में लग रहा था कि ये बहुपद है, लेकिन जब इसको हम असल फॉर्मेट में ले गए, यानी इसको कैलकुलेट किए, तो ये एक बहुपद नहीं है। बात समझ आई। तो ज़रा आप बताइए, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 4x³ + 3x + 3/x के पावर 5। ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं। ये तो दिख रहा है कि बहुपद है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, ये भी बहुपद दिख रहा है हमें। अगर आप ये नहीं सीखे होते तो आप कह देते क्या कि ये भी क्या है, बहुपद है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। यहाँ कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, लेकिन ये असल में ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू ये x के पावर 5 ऊपर जाएगा तो x के पावर -5 हो जाएगा। अब ये बहुपद नहीं रहा। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर -5 एक होल नंबर नहीं है। तो ये दोनों तो बहुपद है, लेकिन ये नहीं है, तो सिर्फ इसके डिस्टर्ब होने की वजह से ये पूरा बहुपद नहीं है। ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये जो भी पूरा सवाल दिख रहा है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो कल कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे, ठीक है, बहुपद में, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग चालू करेंगे बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, पूरे डिटेल्स के साथ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ बहुपद में और मुझे बताना था आपको, तो वही बता रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिए। कुछ समझ में ना आया ना, तो वीडियो को क्या करिए, रिवर्स करके फिर वापस देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या 4 एक बहुपद है, 4 एक बहुपद है, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो कांस्टेंट सिर्फ दिख रहा है, मुझे यहाँ वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए यहाँ वेरिएबल छुपा हुआ है। कल भी मैंने बताया था आपको, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1, 4 का 1 को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के या किसी भी लेटर के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0, x के पावर 0। दुनिया का कोई भी चीज़ हो उसके पावर में 0 है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 के पावर 0 क्या होता है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, वो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में जाकर पढ़ना है। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 0। तो 4 को कुल मिला के बात यह है कि इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, ये अभी भी क्या है, वो ये 1 है, x के पावर 0 क्या होता है, 1। अब 1 × 4 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, 0 क्या है, एक होल नंबर है, चर गुने अचर के पावर होल नंबर, तो ये बहुपद है। ठीक है, 4 एक बहुपद है, तो सभी नंबर एक बहुपद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 √5 √3 सभी क्या है, बहुपद है। लेकिन ये सब कांस्टेंट है ना,
4 5 6 7 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एक खास नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो बहुपद का प्रकार होता है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कितने तरह का होता है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का एक खास नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा दूसरा पॉइंट देखिए इसी में। एक मैं बहुपद ले रहा हूँ 3x - 2, 3x - 2। तो बुक वगैरह में इस बहुपद को दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है। किसी भी बहुपद को दिखाने का एक क्या है, सिंपल यूज होता है। वो क्या है तो समझिए। ये जो भी बहुपद है किस चर में है, किस वेरिएबल में है, x में है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पोलिनोमियल इन x। ये वाला क्या पढ़ाएगा, पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x। ये जो भी पोलिनोमियल है किस चर में है, किस वेरिएबल में है, x में, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिखा रहा है क्या कि ये जो भी पोलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में है जी, x में। देखिए x है कि नहीं, यहाँ है। उसी तरह मान चलिए मैंने 5y + 3 दे दिया, ठीक है। ये पोलिनोमियल किस में है, y में ना। ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है, y में ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y। बात समझ आई। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पोलिनोमियल इन y, ठीक है। पोलिनोमियल के देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ p ना लिख के कुछ भी लिखा जा सकता है, q लिखा जा सकता है, r लिखा जा सकता है, s लिखा जा सकता है। पढ़ाएगा ये पोलिनोमियल y ही पढ़ाएगा, ठीक है। ये अभी भी क्या पढ़ाएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ p रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये अभी भी क्या पढ़ाएगा, पोलिनोमियल इन y। अगर आपको समझ में नहीं आया तो गौर से समझिए। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको। मैं आपको बोल दूँ कि एक पोलिनोमियल इन x है 5x + 2, ठीक है। और मैं एक और पोलिनोमियल ले रहा हूँ 3x + 3, 3x + 3। ये भी पोलिनोमियल किस में है, x में है। तो अगर आपके हिसाब से इसको, चलिए आप ही के हिसाब से मैं इसको भी पोलिनोमियल इन x लिख रहा हूँ, p से लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, p से। और एक सवाल दे दिया मैंने आपको कि इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को क्या करिए, जोड़िए। तो जरा गौर से देखिए, ये पोलिनोमियल इन x p और x दिख रहा है, ये भी p और x दिख रहा है। तो ये दोनों सेम है, p और x क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी सेम रहना चाहिए था, लेकिन ये तो अलग अलग है ना जी। ये 5x + 2 है, ये 3x + 3 है। बात समझ आ रही है। आपके हिसाब से अगर सबको हम p लिख दें, पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x p से डिनोट करें, तो अब तो यहाँ गलत हो जा रहा है। यहाँ px का मान 5x + 2 है और यहाँ px का मान 3x + 3 है। ये दोनों तो अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम रहना चाहिए था। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हम लोग कुछ भी दे सकते हैं यहाँ, जैसे QS। अब बोला जाएगा क्या, इन दोनों को जोड़िए। तो हाँ, अब ये इजी लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ा जाए। ये कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल इन x है, ये भी पोलिनोमियल इन x है। वैल्यू भी अलग अलग है, वैल्यू भी अलग अलग है कि नहीं। ये 5x + 2 है, ये 3x + 3 है। तो इधर भी हम अलग अलग चीज़ दे दिए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ये वाला चीज़ है ये p ही रहे, ठीक है। कुछ भी दिया जा सकता है, q r x a b c, ठीक है। छोटा a, छोटा b, छोटा c, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़। जैसे हम 3z - 4 है, 3z - 4 है, तो इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पोलिनोमियल इन z, पोलिनोमियल इन z। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ रहेगा जो कि इसमें चर रहता है, जो इसमें वेरिएबल रहता है ना। जैसे यहाँ z है तो यहाँ भी z रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, z रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पोलिनोमियल इन z। ये जो भी पोलिनोमियल है किस चर में है, पोलिनोमियल इन z में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आगे अब इतना डिटेल्स में मैं समझाऊंगा नहीं। तो और क्या बताया जाए इसमें आपको, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पर उसको समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि क्लास 10th में चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल जो है, इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्या, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि क्लास 10th में हम लोग पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं। ये इतना बड़ा पोलिनोमियल है कि नहीं है।
इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है, क्या है, x, क्या है, x है। इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल इन x। तो क्लास 10th में हम लोग सिर्फ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना बड़ा बहुपद है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है ना, इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा थोड़ी है कि जैसे बताइए 5x स्क्वायर प्लस 3y, ये भी एक पोलिनोमियल है। कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 है, वेरिएबल के पावर होल नंबर, तो ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन ये आपका पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। इसको बोलते हैं 2 चर में बहुपद है ये। यहाँ 2 चर कौन कौन है, x और y। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में जो पोलिनोमियल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप नोट करके लिख सकते हैं आप अपने कॉपी में कि क्लास 10th में हम लोग पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुपद के पद क्या होता है, बहुपद का टर्म्स, वहाँ मैंने उसका डिफिनेशन लिखवाया है हिंदी में भी और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। मैं दोनों बच्चों को टारगेट करके लेके चल रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वाले और जो हमारे सीबीएसई वाले हैं उन दोनों को। बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो बहुपद के अलग अलग पार्ट्स जो एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन के साथ क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसे बहुपद के पद कहते हैं। द सेवरल पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है तो समझिए, अब इतना बड़ा बहुपद है, बहुपद के अलग अलग पार्ट्स जो एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन के साथ अलग होते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस की वजह से ये दोनों अलग हो रहा है कि नहीं, ये और ये, यहाँ प्लस के वजह से ये दोनों अलग हो रहा है कि नहीं, अलग हो रहा है, यहाँ प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो प्लस माइनस के साइन के साथ जो पार्ट अलग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला पद, ये वाला चीज़ हो गया हमारा ये वाला दूसरा पद, ये वाला तीसरा पद और ये वाला चौथा पद। तो इस वाले पोलिनोमियल में टोटल कितने पद हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, 4 पद हैं। पद कैसे डिसाइड होता है भाई, प्लस और माइनस के साइन के साथ अलग होते हैं। बहुपद के अलग अलग पार्ट्स जो एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन के साथ क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसे बहुपद के पद कहते हैं। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें पहला पद क्या है, तो पहला पद है हमारा 5x की पावर 4। पहला पद क्या है, पहला पद है हमारा 5x टू द पावर 4। अगर इसी में सवाल पूछ दिया जाए आपसे कि दूसरा पद क्या है, सेकेंड टर्म्स क्या है, टर्म्स नहीं सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म आप क्या बोलिएगा, 3x। नहीं, आपको जब भी पद बोलना है ना, टर्म्स बोलना है, तो उसके साइन के साथ बोलना है। ये हो गया आपका -3x। क्या हो गया ये, -3x। हालांकि यहाँ भी ये प्लस 5x टू द पावर 4 है, लेकिन प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, किसी भी नंबर के पहले प्लस छुपा रहता है, ये पूरा वर्ल्ड ने इस बात को मान लिया है, तो इसीलिए प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद इसमें क्या है बोलिए ज़रा, आप लोग पहले ही बोलिए, मुझसे पहले आप लोग बोलिए, ठीक है। तीसरा पद इसमें क्या है जी, तो तीसरा पद है आपका √2x², √2x²। चौथा पद क्या है इसमें, फोर्थ टर्म क्या है, बोल दीजिए आप पहले ही, फोर्थ टर्म क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। अगर यहाँ माइनस रहता तो -5 बोलते हैं, ठीक है। तो पद कुछ नहीं होता है, दी सेवरल पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। पद का गुणांक क्या होता है, पद का गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। गुणांक मतलब गुणा, नाम से पता चल रहा है गुणा, ठीक है। इतना बड़ा, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ ले लिया हूँ, इतना बड़ा पोलिनोमियल है, इसमें पहले पद का गुणांक चाहिए, पहला पद का मुझे क्या चाहिए, गुणांक चाहिए। तो जब भी गुणांक पूछा जाए ना, कोएफिशिएंट पूछा जाए, तो आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट गुना हुआ है, ठीक है। वेरिएबल के साथ कौन सा चीज़ गुना हुआ है, ठीक है, कौन सा नंबर गुना हुआ है, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो पहले पद का गुण, इसमें कौन पद है, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, ठीक है। पहले पद का गुणांक क्या हुआ, तो पहले पद का गुणांक बताइए, x के पावर 4 के साथ कौन गुना हुआ है, तो 5। तो ये हो गया पहले पद का गुणांक क्या है, 5, ठीक है। इसको अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है, x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 4 के साथ कौन गुना हुआ है, 5, ठीक है। दूसरे पद का गुणांक चाहिए, तो गुणांक कुछ नहीं होता है, जिस पद का पूछे ना
उस पद के वेरिएबल के साथ में कौन नंबर गुना हुआ है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, पद का गुणांक। तो दूसरे पद का गुणांक चाहिए, तो दूसरा पद हमारा ये वाला है, इसका गुणांक चाहिए। तो बताइए x के साथ कौन गुना हुआ है, -3, माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तीसरे पद का गुणांक चाहिए, तीसरे पद का गुणांक चाहिए, तो बताइए x² के साथ कौन गुना हुआ है, +√2, तो सिर्फ √2 बोलिए, ठीक है। इन सबको ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे दूसरा पद है ना, दूसरे पद के बारे में ऐसे भी पूछा जा सकता है, x का गुणांक क्या है, तो -3, ठीक है। तीसरे पद के बारे में ऐसे भी बोला जा सकता है, x² का गुणांक क्या है, √2, ठीक है। x² का गुणांक क्या है, √2। तीसरे पद का भी गुणांक क्या है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये है, तीसरे पद का भी गुणांक पूछ दे तो √2, ठीक है। चौथे पद का गुणांक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये है, तो चौथे पद का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या दिख रहा है बताइए, इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × x⁻0, x⁻0 क्या होता है 1, 1 × 5 क्या होता है 5, तो ये दोनों अभी सेम है। तो अब बताइए x के साथ कौन गुना हुआ है, 5, तो चौथे पद का गुणांक क्या है, 5 है, चौथे पद का गुणांक क्या है, 5 है। बात समझ में आई। तो अगर मैं इसमें एक और टर्म ऐड कर दूं, जैसे 10x, 10x नहीं, सिर्फ x वाला तो यहाँ पे है पहले से, सॉरी, इस 3 को अगर मैं मिटा दूं, तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि दूसरे पद का गुणांक बताइए, पहला पद, दूसरा पद, तो बताइए x के साथ कौन गुना हुआ है, कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, तो x के साथ कौन गुना हुआ है जी, -1, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता, अब मैं आपसे पूछ देता कि x का गुणांक बताइए, तो यहाँ +1 हो जाता है, ठीक है। गुणांक कुछ नहीं होता है, किसी बहुपद में किसी पद का गुणांक पूछा जाए ना, तो आपको ये देखना है कि उस पद में वेरिएबल के साथ कौन चीज़ गुना हुआ है, कौन नंबर गुना हुआ है, उसी को बोलते हैं उस पद का गुणांक। नाम से ही पता चल रहा है गुणांक, गुणा हुआ है, ठीक है, कौन सा चीज़ गुना हुआ है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं जी उसको, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा मतलब क्या ज़हन में रहना चाहिए। चलिए एक आपके प्रैक्टिस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, -3x⁻³ + 2x² - 5 + 2x, पहले पद का गुणांक बोलिए। चलिए वेरिएबल के साथ कौन गुना हुआ है, -3, तो पहले पद का गुणांक क्या हुआ, -3। दूसरे पद का गुणांक चाहिए तो 2, तीसरे पद का गुणांक चाहिए तो -5, ये हमेशा साइन के साथ बोला जाता है। चौथे पद का गुणांक क्या हो गया, तो 2, चौथे पद का गुणांक क्या हुआ, 2। आपको देखना है चर के साथ, वेरिएबल के साथ कौन गुना हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। चलिए बहुपद का घात देखिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, डिफिनीशन से पहले समझ लीजिए। एक चर वाले बहुपद के लिए, एक चर क्यों बोल रहा हूँ कि हमको 10th क्लास में जो भी बहुपद पढ़ना है वो एक चर में ही पढ़ना है, 1 वेरिएबल में ही पढ़ना है। एक चर वाले बहुपद के लिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। फॉर अ पोलिनोमियल इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए, इसमें कौन पद है, 1, 2, 3 और 4। चलिए पहले पद का डिग्री देखना है। पहले पद का डिग्री मतलब क्या होता है, पावर। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर, उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पहले पद का डिग्री क्या है, 4 है, पावर क्या है 4। दूसरे पद का डिग्री क्या है, पावर क्या है इसका 3। तीसरे पद का डिग्री क्या है 2, ठीक है। चलिए यहाँ मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ मैं दे दे रहा हूँ 6 नहीं 8, 6 दूंगा तो आप बोलिएगा सर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, जानबूझ के दिए हैं कुछ, ऐसा नहीं है। तीसरे पद का डिग्री क्या है बोलिए 8, क्या है 8। चौथे पद का डिग्री क्या है, यहाँ कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 है। अरे ऐसे भी हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × x⁻0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए इस पद का डिग्री क्या है 0। तो एक चर वाले बहुपद के लिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को बहुपद का घात कहते हैं। हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, ये वाला हाईएस्ट है ना। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहाँ है, वेरिएबल का हाईएस्ट देखिए, यहाँ वेरिएबल का पावर 4 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 8 है, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है, ये है ना 8 है तीसरे टर्म में,
तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 8 हुआ। डिग्री क्या हुआ जी? 8 हुआ। इस पूरे बहुपद का जो घात है क्या हुआ? 8 हुआ। बात समझ में आई? तो कुछ डिग्री कुछ नहीं होता है, जिस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर, जिस टर्म में वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर, वही वाला पावर पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, घात कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए इस बात को, ये जो पोलिनोमियल है ना इतना बड़ा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? रीड एज कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे चर x में, ये डिग्री क्या है इसका? 8 है ना। चलिए इसका 8 कर दे रहा हूँ मैं, डिग्री 8 है ना तो 8 कर दे रहा हूँ। हाँ, चर x में 8 घात वाला बहुपद है, ये चर x में 8 डिग्री वाला बहुपद है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 इन द वेरिएबल x। ये जो भी पोलिनोमियल है डिग्री 8 है इसमें, किस वेरिएबल में? x में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री समझ में आएगी। डिग्री के लिए एक और एग्जांपल मैं अपने मन से देके समझा रहा हूँ आपको, जैसे 13x के पावर 50 माइनस 5x के पावर 72, ठीक है, प्लस 10। इतना बड़ा बहुपद है, इस पूरे बहुपद का डिग्री चाहिए आपको। क्या चाहिए मुझे? डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। आप बताइए सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है? यहाँ 50, यहाँ 72, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो 72 सबसे ज़्यादा है पावर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 72 है ना, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 72 हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि डिग्री आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 5x प्लस 3 एक बहुपद ले लिया मैंने, इस पूरे बहुपद का डिग्री चाहिए। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। किसी भी नंबर के या किसी भी लेटर के पावर में 1 छुपा रहता है। चलिए इस वाले का डिग्री क्या है? 0 है। चलिए पूरे बहुपद का डिग्री चाहिए हमको, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 सबसे ज़्यादा है। तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है। तो डिग्री और घात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल में जिस चर में सबसे ज़्यादा पावर होता है ना, वही वाला पावर पूरे बहुपद का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद कितने तरह के होते हैं? अच्छा, इसको देखने से पहले एक पॉइंट जरा और नोट कर लीजिए आप डिग्री वाले में। वो पॉइंट क्या है? एक चर में आप अगर वेरिएबल है, माने एक चर में पोलिनोमियल है, तो उसका डिग्री तो आप पहचान सकते हैं। अगर दो चर से ज़्यादा है किसी पोलिनोमियल में, तो उसका डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपको दे दिया क्या, 5x² y प्लस 3x² y के पावर 4 प्लस 7x के पावर 5 इंटू y। इसका मुझे डिग्री चाहिए। इतना बड़ा पोलिनोमियल है, मुझे इसका डिग्री चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या इसका डिग्री क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, जरा आप ध्यान लगाइएगा, ठीक है। आपके हिसाब से इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 4 होगा, इसका डिग्री 5 होगा। गलत है। सपोज कीजिए मुझे इस वाले पद का डिग्री चाहिए। x के पावर कितना है? 2, अब प्लस y के पावर कितना है? 4, कुल मिला के ये कितना हुआ? 6। इस वाले पद का जो पावर है कितना है? इस वाले पद का पावर टोटल 6 है। इस वाले पद का डिग्री चाहिए 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो गया? 6। इस वाले पद का डिग्री चाहिए 2, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 3। तो बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब तो कुछ कन्फ्यूजन आ गई भाई। तो कुछ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ अपने मन से चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ सपोज कीजिए मैं यहाँ 4 कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या कर दे रहा हूँ? 4। 5 और 4 क्या हो गया? 9। 5 और 4 क्या हो गया? 9। इस वाले पद का डिग्री 3, इस वाले पद का डिग्री 6, इस वाले पद का डिग्री 9। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यहाँ पे ना। तो पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 9 हुआ। पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 9 हुआ। तो अगर इस तरह सवाल रहे, एक चर से ज़्यादा, ये तो नीचे क्लास का चीज़ है, एक चर से ज़्यादा रहे तो सबके पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सबके पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में देखिए ऐसा सेट करके आएगा कि 2 गो टर्म का डिग्री जो है सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर मान चलिए ये 6 ही रहता तो सबसे ज़्यादा क्या था? 6 ही था, तो पूरे बहुपद का डिग्री क्या हो जाता? 6 हो जाता, ठीक है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 5x के पावर 2, y के पावर 3 और z के पावर 5 है। इस वाले पद का अगर डिग्री चाहिए हमको तो जोड़िए 5 3 8 2 10। तो इस वाले पद का डिग्री क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको तो 10th क्लास में पढ़ना है क्या?
पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, 2 डिग्री 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये सब नहीं पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो बहुपद को जनरली हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, पद के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पे। ठीक है, पद के आधार पे यानी किसी बहुपद में कौ गो पद है, कौ गो टर्म है, उसके हिसाब से बांटा गया है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर एक पद रहता है ना किसी बहुपद में, सिर्फ एक पद, तो उसको हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे 5x ये भी एक बहुपद है, इसमें एक ही पद है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। 3y ये भी हमारा बहुपद है, एक ही पद है खाली 3y, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पदी बहुपद। 7 ये भी एक बहुपद है, हालांकि इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं अचर बहुपद, लेकिन ये भी एक बहुपद है, इसमें एक ही टर्म है 7 खाली, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। बाई का मतलब होता है, ये जो बाई है ना, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब होता है 3। क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, तो इस सब का मतलब याद रहेगा तभी भी आप पहचान सकते हैं। द्विपदी बहुपद, तो इसी की तरह आप लिख सकते हैं यहाँ डेफिनेशन में, 2 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5x + 3। ठीक है, एक पद 2 पद, 2 पद है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विपदी बहुपद हुआ। 7y - 3x एक पद 2 पद, ये द्विपदी हुआ। ठीक है, हालांकि ये 2 चर में बहुपद है, हालांकि ये क्या है, 2 चर में बहुपद है, लेकिन द्विपदी है। अच्छा ये बताइए द्विपदी है कि नहीं, 5x + 3x अगर एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि ये कौन सा पद है यानी पद के हिसाब से ये कौन सा बहुपद है, तो आप तो एकदम ध्यान दे मारिएगा ये द्विपदी है। नहीं, देखिए ये जुड़ रहा है कि घट रहा है कि नहीं, 5 को x + 3 को x 8 को x, ये एक्चुअल में क्या है, एक पदी है। ये सब नहीं ना जुड़ेगा भाई, 5x + 3 नहीं जुड़ेगा, 7y - 3x नहीं जुड़ पाएगा, नहीं घट पाएगा, लेकिन जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है, उसको जोड़िए घटाइए, तब आपको सब बताना है। बात समझ आई, ये एक्चुअल में एक पदी बहुपद था। ठीक है, तो इसको हटाइए अभी, ये तो ऐसे आपके बेसिक नॉलेज के लिए था, आप लिख सकते हैं उसको। त्रिपदी बहुपद, 3 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे 5x + 3y - 2, ये एक बहुपद ले लिया मैंने आपके समझाने के लिए। कितने पद हैं, 1 पद 2 पद और 3 पद, तो 3 पद है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी। नाम से ही पता चल रहा है, एक पदी एक पद, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, 3 पदी, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। ठीक है, अब चरुपदी पचुपदी नहीं कहिएगा, हालांकि होता है चतुर्पदी, उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, सर बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो आपको सिर्फ पढ़ना है 3 पद तक, लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा पद रहे ना, तो उसको आप सिर्फ बहुपद बोल दीजिए। 4 या 4 से ज़्यादा पद रहे, आप उसको सिर्फ पोलिनोमियल बोल दीजिए, वो पोलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर हम लोग देख चुके हैं, घात के आधार पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। वैसा बहुपद जिसका डिग्री 1 हो, वैसा बहुपद जिसका डिग्री क्या 1 हो, उससे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, 1 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिया हुआ है 4x + 3, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है, x का पावर क्या है 1 है, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये बहुपद कौन सा हुआ, ये रैखिक बहुपद हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या है, y की पावर 1 है ना, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या है जी, 1 है। तो 1 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं जी, रैखिक बहुपद। तो ये भी हमारा बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पावर में 1 है, तो ये भी पावर में 1 है, मतलब डिग्री क्या है इसका 1 है, तो 1 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है, ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो 1 डिग्री वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। किसी रैखिक बहुपद का, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। वेरिएबल x में, चर x में किसी रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, तो वो ax + b इस फॉर्मेट का होता है, ax + b इस फॉर्मेट का होता है। ठीक है, जहां x तो आपको पता है चर है,
ए और बी क्या है, तो ए और बी रियल नंबर है, मतलब ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। रियल नंबर मतलब क्या, अब तक आपने जो भी नंबर पढ़ा है ना वो सब रियल नंबर है, बचपन से लेके अब तक, क्लास 11th में जब तक आपको इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा ना वहाँ तक आप जो भी नंबर पढ़े हैं सब रियल नंबर है। -1, 0.5, √2, √3, 1.333 ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ना जी पहले चैप्टर में, या मैं पढ़ाऊंगा फिर, या 9th क्लास में पढ़े होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी नंबर्स आप जानते हैं वो सब रियल नंबर है। तो ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, तथा ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए और बी रियल नंबर हैं, दुनिया में बहुत सारे रियल नंबर हैं, लेकिन ए जो है ये 0 नहीं होगा। बस एक कंडीशन लग जा रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। बराबर देखे अगर इस तरह काट दिया जाए ना तो ये कहलाएगा बराबर नहीं है, बराबर है तो इक्वल, अब काट दिए इस तरह तो नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये 0 नहीं होना चाहिए, तो समझ लीजिए, अगर ए 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा, 0 + b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसमें डिग्री 1 बचा कहाँ भाई, अगर ये 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया तो खत्म हो गया, खाली b बचेगा। अब इसमें डिग्री 1 बचा नहीं बचा, जब डिग्री 1 नहीं रहा तो रैखिक बहुपद रहा क्या, नहीं रहा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा। इसलिए कंडीशन लग जाता है क्या, कि ये a जो है ये 0 नहीं होगा, ठीक है। ए और बी दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, बस ए को छोड़ के कि ए 0 नहीं होगा, ठीक है। नोट में एक बात लिखवाया मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल एक पदी और द्विपदी दोनों हो सकते हैं। जैसे में देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है लेकिन 2 पद है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल लेकिन इसमें कितना पद है, 1 पद है, ठीक है। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल के पद क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक पदी हो सकता है या तो द्विपदी, 3 पदी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 डिग्री वाले पद का खूब से खूब कौ पद होगा, 2 गो, ठीक है। आप कहिएगा सर देखिए तो जरा 5x + 3x + 2, इसमें हम ये देखिए सर ये क्या है, ये आपका डिग्री 1 है, डिग्री क्या है 1 है, तो उस हिसाब से ये रैखिक बहुपद हुआ। और यहाँ 3 गो टर्म हो गया, 1 गो 2 गो और 3 गो, अरे भाई ये तो जुड़ रहा है ना, 5x + 3x क्या हो जाएगा 8x अब प्लस में 2, अब टर्म कौ गो हो गया, खूब से खूब 2 गो। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल में 2 गो से ज़्यादा पद नहीं होता है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल में 2 गो से ज़्यादा पद नहीं होता, खूब से खूब 2 होगा और कम से कम 1 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बाद 2 डिग्री वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसके तरफ। अच्छा देखिए जरा, आप कहिएगा सर ये सब जो है इन सबको आप इसमें चेंज करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए दिखा दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट को होता है ax + b का। इसी को लीजिए, ये हमारा a है, ये हमारा x है, प्लस ये हमारा क्या है b है कि नहीं, ax + b का फॉर्मेट का है। इसी को ले लीजिए, ये हमारा a है, ये हमारा x मतलब कोई भी चर हो सकता है, तो यहाँ y है तो y रहने दीजिए, ठीक है, ay। चलिए अब प्लस है, ठीक है, प्लस डालिए, -2 को अब ऐसे डालिए -2, देखिए प्लस गुने माइनस क्या हुआ, माइनस ही हुआ ना, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए तो ay + b के फॉर्मेट का है कि नहीं, ay + b की जगह पे क्या है -2 है, b की जगह पे क्या है -2 है। तो ये वाला तो आपका चर x में जनरल फॉर्म है, तो इसको चर y में लिखना था तो यहाँ y डाल दिया हम। चलिए कहिएगा सर ये वाला इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। a के जगह पे क्या है 7, x तो x सही है, अब प्लस b नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, हम यहाँ 0 नहीं ऐड कर सकते हैं, ax + b, a का मान क्या है 7 है, b का मान क्या है, b के मान 0 है, यहाँ b का मान क्या है 0 है, a का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो b 0 छुपा रहता है जोड़ में। किसी भी रैखिक बहुपद को आप इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, किसे कहते हैं। पद डिग्री के आधार पे हम लोग पढ़ चुके हैं रैखिक बहुपद, अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। नाम से पता चल रहा है द्विघात, ठीक है। 2 घात वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल मैं आपको लेके समझा रहा हूँ, जैसे 5x² + 3x + 2, ये एक बहुपद है,
इस बहुपद का डिग्री क्या है जरा बोलिए, इस बहुपद का जो डिग्री है, डिग्री क्या है? अरे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, सबसे ज़्यादा क्या है? 2 है, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? 2 हुआ। तो 2 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं जी? द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद। कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 4x² माइनस √3, ये एक हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं? अरे पावर क्या है? सबसे ज़्यादा 2 है, तो इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ? डिग्री 2 हुआ। और 2 डिग्री वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। सिर्फ मैं x² भी ले लूँ ना, सिर्फ मैं x² भी ले लूँ तो भी हमारा ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। इस वाले पद का डिग्री क्या हुआ? डिग्री 2 है, तो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? उस बहुपद को हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो जी, क्वाड्रेटिक, द वर्ड क्वाड्रेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। जो वर्ड क्वाड्रेटिक है ना, वो क्वाड्रेट वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, क्वाड्रेट वर्ड से ही बना है। और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? पावर में 2। स्क्वायर मतलब होता है क्या? पावर में 2। तो नाम से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक मतलब पावर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस तरह लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था ax + b, उसी तरह इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। जाहिर सी बात है ये द्विघात बहुपद है, तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। फिर उससे कम क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। फिर उससे कम क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो c यहाँ पे क्या है? कोई नंबर है। c क्या है यहाँ पे? कोई नंबर है। तो a b c भाई यहाँ पे क्या है? जहाँ a b और c द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहाँ ये a b और c क्या है भाई? तो कोई रियल नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है। बस ये कंडीशन लग जाता है a 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है, a b c, a b ये दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, बस 0 को छोड़ के a 0 नहीं होगा, बाकी a b c कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर a 0 रख देंगे हम इसको, तो 0 × कुछ भी 0, ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ये चीज़ खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ये, इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो जैसे ये 0 हुआ तो ये 1 डिग्री वाला बन गया। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा बहुपद क्या बन जाएगा? ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन लग जाता है कि भाई ये वाला चीज़ 0 नहीं होगा, क्योंकि इसी वाले टर्म की वजह से ना हम लोग इस पूरे बहुपद को क्या बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद बोल रहे हैं। सिर्फ इसी वाले टर्म की वजह से बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यही टर्म अगर 0 हो जाएगा तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही होगी ना? ठीक है, तो ये वाला जो a है 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? आप कहिएगा सर ठीक है, ये वाला तो दिख रहा है इस फॉर्मेट में, ये वाला इस फॉर्मेट में दिख रहा है, आप इसको दिखाइए ये वाला इस फॉर्मेट में कैसे है। तो देखिए भाई, x² को हम लोग x² लिख सकते हैं प्लस bx है, कोई एक नंबर ले लो, 5 × 0, 5 × 0 क्या ले लिया मैंने? 0 × x, 0 × x, b की जगह क्या ले लिए? 0, x को x रहने दिए, प्लस एक और 0 ऐड कर दिए, एक और 0 हम लोग क्या किए? ऐड कर दिए। अब ज़रा देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? तो 0 हम लोग किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाली चीज़ को समझे होंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी हो सकता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है और त्रिपदी भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये एक पदी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, लेकिन एक पदी है। ये भी आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें 2 पद है। ये भी आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो किसी द्विघात बहुपद में मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं? 3। खूब से खूब कहोगे 3 को, कम से कम 1, खूब से खूब कितने हो सकते हैं? 3। आप ऐसे भी गिन लीजिए, खूब से खूब डिग्री 2 होगा, फिर उससे अगर कम होगा तो 1 होगा, फिर उससे कम होगा तो 0 होगा। तो 3 को नहीं हो गया टर्म, 3 को हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ देखो, ये वाला चीज़ समझ लीजिए भाई, 0 हम लोग किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, 0 हम लोग किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ bx था, यहाँ मुझे bx लाना था, तो x तो डाल दिया ये वाला देख के। अब b क्या डालें? कोई नंबर नहीं डाल सकते थे, 5, 4, तो उसका वैल्यू आ जाता, 5x आ जाता भाई, तो ये चीज़ अलग अलग हो जाता। तो यहाँ पे हम 0 डाल दिए, क्या b की जगह क्या डाल दिए? 0, और 0 × x क्या होता है? 0, और 0 + 0 ये सब कुछ नहीं है, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद क्या होता है समझिए। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है त्रिघात, तीन घात वाले को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे देखिए 5x³ + 3x² + 2x + 7, इतना बड़ा बहुपद ले लिया हूँ। सबसे पहले पता करिए इस बहुपद का डिग्री क्या है। अरे सबसे ज़्यादा 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हुआ इसका, 3 हुआ। तो 3 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ये भी हमारा क्या है, 7x³ + 5x + 2, ये भी हमारा क्या है, हाँ यहाँ x² नहीं दिख रहा है, उससे कोई बात नहीं, आपको डिग्री पता करना है। यहाँ डिग्री क्या है, इस बहुपद का डिग्री क्या है, अरे सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो डिग्री 2 हुआ, सो डिग्री क्या हुआ, 3 हुआ। और 3 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए ये वाला क्या है हमारा, बोलिए 3x³ - 2। यहाँ 2 ही टर्म दिख रहा है, लेकिन डिग्री तो 3 है ना। इस वाले पद का पावर 3 है, इस वाले पद का पावर 0 है। पावर क्या है, 0। तो कुल मिला के इस पूरे बहुपद का डिग्री क्या हुआ, 3 हुआ। और 3 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। सिर्फ मैं ले रहा हूँ -2x³, ये एक बहुपद है, इस बहुपद का डिग्री क्या है, इस बहुपद का डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, जहाँ a b c d क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, बस ये वो कंडीशन लग जाता है, a 0 नहीं होगा, ये वाला 0 नहीं होगा। अगर यही 0 हो जाएगा, ये वाला चीज़ अगर हम 0 बना दें, देखो जी, अगर हम इस 5 को 0 बना दें, 0 × कुछ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, अभी डिग्री 2 हो गया भाई, इस वाले बहुपद का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। अभी त्रिघात बहुपद रहा नहीं रहा, तो जो मेन हमारा x³ वाला टर्म था वही अगर ख़त्म हो गया तो ये तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। बस सुना रही है, ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। तो ये त्रिघात बहुपद रहा कहाँ, जब डिग्री 3 नहीं रहा तो त्रिघात बहुपद रहेगा नहीं, इसलिए कंडीशन लग जाता है जो x³ है ना उसके साथ वाला कोएफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में, ये त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद में x² का कोएफिशिएंट जो a था ना वो 0 नहीं हो सकता है। उसी तरह त्रिघात बहुपद में जो x³ वाला है इसका कोएफिशिएंट a ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हुआ तो फिर ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला हम 0 बना दें, इसको ये अगर 0 बना दें, 0 × x³ ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए कंडीशन लग जाता है क्या, a b c d तो कोई नंबर हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, या चतुर्पदी भी हो सकता है, 4 पद भी हो सकते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ एक पदी है, ये वाला द्विपदी है, ये वाला त्रिपदी है, ये वाला चतुर्पदी है, 4 पद है उसमें। ठीक है, तो खूब से खूब कितने पद हो सकते हैं, 4 पद। त्रिघात बहुपद है ना, तो खूब से खूब डिग्री क्या होगा, 3 होगा, उससे जस्ट कम 2 डिग्री, उससे जस्ट कम 1 डिग्री, उससे जस्ट कम 0 डिग्री, तो कुल मिला के टोटल कितने टर्म हुए, 4 टर्म हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चीज़ आपको समझ में आया है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ मैंने गलती से क्यूबिक के जगह क्वाड्रेटिक लिख दिया है। ठीक है, आप लोग इस क्वाड्रेटिक को काट के क्या कर लीजिएगा जी, क्यूबिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि डिग्री के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा 3 बहुपद, रैखिक बहुपद 1 डिग्री वाले को, द्विघात बहुपद 2 डिग्री वाले को, त्रिघात बहुपद 3 डिग्री वाले को। उसी तरह 4 डिग्री वाले को इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री को, 6 डिग्री को, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपके क्लास में सिर्फ मैक्सिमम 3 तक ही पढ़ना है, त्रिघात बहुपद तक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 डिग्री वाले बहुपद में खूब से खूब कितने टर्म हो सकते हैं, 2 डिग्री वाले बहुपद में, मतलब द्विघात बहुपद में खूब से खूब कितने टर्म हो सकते हैं, पद हो सकते हैं, 3 डिग्री वाले बहुपद में खूब से खूब कितने पद हो सकते हैं, 4। यानी जितना डिग्री रह रहा है उससे एक ज़्यादा टर्म हो सकता है, उससे एक ज़्यादा टर्म हो सकता है। तो आप बताइए, यहाँ नोट करके आपको लिखना है, यदि n डिग्री वाला कोई बहुपद हो तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, n+1। 4 डिग्री वाला है तो उसमें पदों की संख्या 4 + 1 यानी 5। 3 डिग्री वाला है तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4। तो उसी तरह यदि n डिग्री वाला बहुपद हो, n डिग्री वाले
यहाँ लिख लीजिए n डिग्री वाले बहुपद में, n डिग्री वाले बहुपद में पदों की संख्या मैक्सिमम क्या होगी, n+1। n डिग्री वाले बहुपद में पदों की मैक्सिमम संख्या कर लीजिए, पदों की मैक्सिमम, हाँ अधिक से अधिक संख्या क्या होगी, n+1। ये n है, n+1। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए इस तरह का सवाल, आपसे पूछ दे कि n डिग्री वाले बहुपद में पदों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन में दे दे n, n+1, n-1, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो आप किस पे टिक लगाइएगा, n+1 पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें बहुत सारे पद हैं, लेकिन वो रहेगा द्विघात बहुपद ही, वो रहेगा कौन सा, द्विघात बहुपद ही रहेगा। जैसे देख लीजिए 5x² - 2x + 3x² प्लस 8x, ठीक है, -8 + 7 + 5x। बताइए ये जो भी बहुपद है डिग्री के आधार पे कौन सा बहुपद है, खूब से खूब डिग्री क्या है, 2 है, खूब से खूब डिग्री क्या है, डिग्री के आधार पे 2 है, तो उस हिसाब से ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। मैंने तो बोला है कि द्विघात बहुपद में खूब से खूब कितना टर्म हो सकते हैं, 2 + 1 यानी 3 टर्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। अरे इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, 5x² और 3x², 8x², चलिए x वाला कहाँ पे है, यहाँ है, 8x अब प्लस 5x, 8 5 13, 13 में से 2 गया, 11x प्लस 11x, यहाँ स्क्वायर रहेगा। नंबर वाला का भी काम कर दीजिए, -8 + 7 -1, तो कुल मिला के अब कितने पद हो गए, 3 हो गए। द्विघात बहुपद में खूब से खूब कितने पद हो सकते हैं, 3, रहेगा बहुत सारा, लेकिन जब उसको सॉल्व करिएगा ना तो खूब से खूब कितने हो जाएंगे, 3। उसी तरह त्रिघात बहुपद में खूब से खूब कितने पद हो सकते हैं, तो 4, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक कहाँ, बहुपद के प्रकार तक, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। चलिए घात के आधार पर में बहुपद जो है, बहुपद के प्रकार में घात के आधार पर में और 2 बचा हुआ है, इसको समझ लीजिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है नंबर, कांस्टेंट मतलब अचर, आप समझ ही रहे हैं, कोई नंबर। 0 डिग्री वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, 0 डिग्री वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अच्छा कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, मान चलिए मैं 6 ले ले रहा हूँ, ठीक है, इसका डिग्री मुझे पता करना है क्या होगा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं। अभी भी ये दोनों क्या है, सेम है, 6 एकम 6, इंटू का इंटू, 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के पावर 0 क्या होता है, 1, तो इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 0, यानी 6 और ये वाला चीज़ दोनों सेम है, 6 और ये वाला दोनों चीज़ क्या है, सेम है। x के पावर 0 1, x के पावर 0 क्या होता है 1, 1 × 6 क्या हो जाएगा 6। तो बताइए 6 का डिग्री क्या हुआ, 6 का डिग्री क्या हुआ भाई, तो 6 का डिग्री क्या हुआ 0, 6 का डिग्री क्या हुआ 0। और 0 डिग्री वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 √5 0.5 1/2, ये सब क्या है, अचर बहुपद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जैसे 5x² + 3x + 2 एक बहुपद ले लिया मैंने, द्विघात बहुपद। चलिए इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अचर पद, अचर पद, उसी अचर से बना है अचर बहुपद, अचर बहुपद। तो 5 भी क्या है, एक अचर बहुपद है, 4 भी क्या है, एक अचर बहुपद है, 3 भी क्या है, एक अचर बहुपद है, ठीक है। एक नोट लिखवाया मैंने, 0 को छोड़कर सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जितने भी, देखिए ये तो द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये मैंने समझाया है, इस वाले पद को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद बोलते हैं, ठीक है। ये अचर बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, द्विघात बहुपद, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी नंबर हैं 0 को छोड़ के, दुनिया में जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स, 0 को छोड़ के सभी नंबर का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो बात आ रही है भाई 0 का डिग्री क्या होता है, तो 0 को एक खास नाम दिया गया है, 0 पोलिनोमियल। 0 को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। इसका डिग्री क्या होता है, तो देखो जी 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 × x के पावर 0,
जीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, जीरो ही होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो लिखूंगा जीरो इंटू एक्स के पावर एक, जीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, जीरो होता है, अभी भी सेम है। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो लिखूंगा जीरो इंटू एक्स के पावर 9, जीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, जीरो होता है। कोई बोलेगा मैं तो लिखूंगा जीरो इंटू एक्स के पावर 100, जीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, जीरो। आप डिग्री बता सकते हैं, नहीं बता सकते। यहाँ जीरो है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ जीरो का डिग्री 9 हो रहा है, यहाँ जीरो इस वाले का डिग्री क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो जीरो का डिग्री जो है डिफाइन नहीं है, आप पता ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स के पावर 112, इस पूरे का डिग्री क्या हो गया, अब 112 हो गया। आप बता ही नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। जीरो का डिग्री क्या है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो का डिग्री परिभाषित नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ नोट करके, जीरो का डिग्री परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। मैंने परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है उसको। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, तो वो मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी बहुपद का मान क्या होता है वो समझिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बहुपद ले रहा हूँ 3x + 2, 3x + 2। ये बहुपद हमारा किस चर में है, x में। किस चर में है जी, x में। पॉलिनोमियल इन x है। कोई बच्चा बोलेगा सर इस बहुपद का मान निकालिए, वैल्यू निकालिए x बराबर 1 रख के, x बराबर 1 पर, ठीक है। इसका मान निकालना है। चलिए ये p का p है, इस x की जगह क्या रखना है, 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखिए, 1 रखिए। 3 का 3, ये x की जगह क्या रखना है, 1 अब +2। तो 1 रखने पे इस बहुपद का मान क्या रहा है, 3 एकम 3 अब +2 क्या आ गया, 5 आ गया। इस बहुपद में x का मान 1 रखे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, 5 आ गया। यही बहुपद का मान कहलाता है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो रखूंगा x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान निकालना है। x बराबर 2 पे इस पूरे बहुपद का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि क्या आएगा। चलिए x का मान क्या रखना है जी, 2 रखना है। तो 3 इंटू एक्स से क्या रखना है, 2 रखना है, +2, 3 दूनी 6 अब +2 कितना हुआ, 8। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान क्या है, 8 है। x बराबर 2 पे इस पूरे बहुपद का वैल्यू क्या आ रहा है जी, 8 आ रहा है। उसी तरह अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग मान आएगा। तो x के अलग अलग मान पे पूरे बहुपद का भी मान क्या आता है, अलग अलग आता है। यही बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है, और कुछ नहीं। बस में किसी बहुपद का मान क्या होता है, तो x का वैल्यू रख दीजिए, कुछ जो बोलेगा सवाल में वही उस पूरे बहुपद का क्या देगा, मान देगा, ठीक है। आपको इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 0 रख के, तो 0 इंटू 3 0 अब +2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान पूछ रहे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही कहलाता है बहुपद का मान। इसको नोट करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे बहुपद के शून्यक की तरफ। इसको नोट करिए। बहुपद का शून्यक क्या होता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल सा है। किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। किसी बहुपद में वेरिएबल का वह मान जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, जीरोज कहलाता है, ठीक है। चलिए मैंने एक एग्जांपल के लिए बहुपद लिया 3x - 2। इसका शून्यक निकालना है, मतलब x का 3x - 2 हटा दिए, 3x - 6 कर रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। वो फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा। 3x - 6, x का वह मान पता करना है जिससे पूरा क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं, सोचते हैं। x बराबर सपोज कीजिए 1 ले लिया मैं, x 1 लूँगा तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ होगा 3 इंटू 1 - 6, 3 एकम 3 और -6, 3 में से 6 गया, -3। ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं x बराबर 3 रख के देख रहा हूँ, x बराबर 3 रख के ट्राई कर रहा हूँ, x बराबर 3। तो x बराबर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3, x का क्या रखना है, 3 -6, 3 3 का 9, 9 में से 6 गया, फिर 3 आ गया। ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। कोई बच्चा और दिमाग लगाया, वो बोला सर x बराबर जरा 2 रख के देखिए तो ठीक है, x बराबर क्या रखना है, 2, 3 का 3, x के जगह 2 -6, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया, 0 के बराबर आ गया कि नहीं। तो x बराबर 2 पे ये पूरा बहुपद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। x बराबर 2 पे ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है जी,
जीरो हो रहा है, इसीलिए इसलिए ये इसलिए का निशान है मैथ में, ठीक है, इसको बोलते हैं इसलिए। ये बिंदु नीचे आ गया तो ये हो गया क्योंकि, सिंस, चूंकि x बराबर 2 पे ये जीरो हो रहा है, इसलिए x बराबर 2 इस बहुपद का क्या हुआ, इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2। x का वह मान यानी चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, वही उस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो इस बहुपद का डिग्री क्या, इस बहुपद का शून्यक क्या है, 2 है। डिग्री कहलाता है बोल दिया क्या मैंने, शून्यक कहलाता है, ठीक है। किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो ये जो मेथड हम ट्राई किए हैं, ये वाला अपने मन से सोच सोच के, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उन्हें एक दिमाग लगा ये हिट कर गया तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो फिर बड़ी टाइम लगेगा इसमें। तो शून्यक निकालने का एक तरीका होता है बड़ा सिंपल सा। किसी बहुपद का शून्यक निकालना है ना, तो जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसको जीरो के बराबर रख दीजिए। उसको किसके बराबर रखिए, जीरो के बराबर रखिए। वहाँ से x का वैल्यू निकालिए। चलिए हमको x का वैल्यू चाहिए, 3x को इधर ही रहने दीजिए, -6 उधर जाएगा तो +6, ये 3 गुना में है, 3 इंटू एक्स है ना, 3 गुना में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। x को यहीं रहने दीजिए, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अभी भी x का वैल्यू क्या आ गया, 2 ही आ गया। तो ये शून्यक निकालने का तरीका है। तो जब भी शून्यक निकालना हो ना, तो उस बहुपद को किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। तो नोट करके आप लिख सकते हैं, किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से शून्यक निकल जाता है। इसको नोट करिए, ये हुआ बहुपद का शून्यक। अब क्या बचा हुआ है, बहुपद का मानक रूप एक बचा हुआ है। इसके बाद हमारा ये वाला, ये सब पिछले क्लासेस का था, ठीक है, पिछले क्लासेस का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको नोट करिए आप। किसी बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसको देखिए, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े ना कि रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ax³ + bx² + cx। उसी तरह किसी भी बहुपद का अगर जनरल फॉर्म लिखना हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। किसी बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है, तो देखिए, एक चर में n डिग्री वाले बहुपद का जनरल फॉर्म, एक चर मतलब या तो x हो या तो y हो या तो z हो, एक चर में n डिग्री कितना है, n डिग्री वाले बहुपद का जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है, a0 x0। इसको a0 भी पढ़ सकते हैं, नॉट मतलब होता है नहीं, कुछ भी नहीं, NAUGST, इसको नॉट पढ़ते हैं, a0 भी पढ़ते हैं। चलिए, a0 x⁴ प्लस a1 x⁴ प्लस a2 x⁴ प्लस a3 x⁴ प्लस डॉट 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 डॉट, हाँ n डिग्री है ना, तो n डिग्री यहाँ आ गया, x⁴n, ये nवा टर्म है। कौन सा टर्म है, nवा टर्म है, n वाला टर्म। यहाँ ये सब क्या है, तो a0 a1 a2 a3 an, ये सब क्या है, ये सब कोएफिशिएंट है, गुणांक है। ये सब क्या है, गुणांक है, कोई नंबर है। यहाँ 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हमारा कोएफिशिएंट है, गुणांक है। अरे हमारा वेरिएबल क्या है, x है ना, x के साथ में जो गुना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणांक। चर के साथ जो गुना होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारा कोएफिशिएंट है। यहाँ एक कंडीशन लग जा रहा है कि ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, ये वाला n अगर जीरो हो जाए, n अगर जीरो हो जाए, n जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो हो जाएगा। तो फिर ये बचा क्या, n डिग्री बचा, यहाँ पे नहीं बचा। इस बहुपद का डिग्री n रहेगा नहीं अगर ये जीरो हो जाएगा तो n रहेगा ही नहीं। तो ये एक चर में n डिग्री वाला बहुपद रहा कहाँ, इसीलिए एक कंडीशन लग जाता है क्या, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, a0 a1 a2 a3 an, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। बस an जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, बाकी सब दुनिया के कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम समझाए था ना आपको, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, इसमें ये वाला चीज़ जीरो नहीं होगा। अगर यही जीरो हो जाएगा तो ये डिग्री 2 रहेगा कहाँ से, ये डिग्री 2 रहेगा, नहीं रहेगा।
ये डिग्री 2 रहेगा ही नहीं, ये डिग्री 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो ये तो हम लोग n डिग्री वाले में बहुपद लिखे हैं ना, n डिग्री वाले में किसी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर यही 0 हो जाएगा, n वाला ही खत्म हो जाएगा, तो n रहा कहाँ से? बात समझ में? अच्छा दिख रहे हैं, एक खास पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। ये बुक में दिया हुआ है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको समझा दूं। एक खास पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, पावर 0 1 2 3, ठीक है। 3 से पहले क्या है 2, 2 से पहले जस्ट क्या है 1, 1 से पहले जस्ट क्या है 0। तो अच्छा आप बताइए, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा? इससे जस्ट पहले वाला स्टेप रहा होगा x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n माइनस 1, एक जस्ट पहले ये an है ना, तो यहाँ पे क्या रहा होगा an माइनस 1, ठीक है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। चलिए देखिए, इस वाले बहुपद में ये वाला चीज़ क्या है, x टू द पावर 0 है, ये a0 है या a0 है, ठीक है, कुछ भी बोलिए इसको। कोई भी हम बहुपद लिखते थे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x वाला तो 2 गो है ये वो क्या रहता था आपका? अचर पद रहता था, कांस्टेंट टर्म। क्या रहता था? कांस्टेंट टर्म। तो डिग्री 2 वाले का खूब से खूब कौ गो पद होता है? 3 गो, 1 गो 2 गो और 3 गो। 3 गो क्यों होता है? तो 2 गो है तो डिग्री 2, फिर 1 घट रहा है कि नहीं? हाँ, और फिर 0 हो गया, तो 0 को लिखना जरूरी है नहीं, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। हाई एगो एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए 2 डिग्री वाले के पद कितना हो जाता है? 3, इसको लेके 3, अचर पद को लेके 3। तो ये n डिग्री वाला है, n डिग्री वाला बहुपद है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? हेजी से शुरू कीजिए। n क्या है? 1 2 3 4 5, ये n है हमारा, ये हमारा क्या है? n है। हाई एगो एक्स्ट्रा पद हो जाता है, ये वाला कौन सा पद है? अचर पद है। ये वाला कौन सा पद है? अचर पद है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ कोई नंबर हो सकता है, ये वाला पद, और ये वाला हमारा सब वेरिएबल वाला है। चलिए इसमें कुछ पूछते हैं हम आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट क्या क्या है भाई? तो a0 है, और क्या है? a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है। ये वाला भी है, an माइनस 1, an भी है, ठीक है। ये सब हमारा क्या हुआ? कोएफिशिएंट हुआ। अगर पूछ दिया जाए टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का टर्म्स बताइए, तो ये वाला पद है हमारा क्या? a0 x टू द पावर 0। दूसरा का पद क्या है? a1 x टू द पावर n। तीसरा का पद क्या है? a2 x टू द पावर 2। उसी तरह बढ़ते जाइए, लास्ट का पद क्या है? an x टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आपसे आप बुक खोल के पढ़ें तो ये चीज़ समझ में ना आ रहा हो, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। किसी बहुपद का ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।